पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं आरोपियों की। 40 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने गलत पासवर्ड डालकर रुपए ट्रांसफर कर लिए और पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निजी कंपनी के मोबाइल ऐप में तकनीकी खराबी का फायदा उठाकर कंपनी को करीब 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के संबंध में सेक्टर 53 थाने में दिनांक 13/9 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 2,500 के करीब लाभार्थी खाता धारकों को खाता फ्रीज करवाया और करीबन उसमें 8 करोड़ से राशि जो है उन खातों के अंदर फ्रीज करवाई है और उसमें संलिप्त तो 6 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और अभियोग में अनुसंधान जारी है। जैसे ही आगे फर्दर उसमें और संलिप्त आरोपी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार करके अभियोग में नियम अनुसार कार्रवाई की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हनु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनु, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया हमने सुनी। उन्होंने कहा कि वारदात को उन्होंने अंजाम दी, लेकिन पूरे ये कितने लोग थे, कब से ये यहाँ पर निजी कंपनी पर नजर बनाए हुए थे? क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता इतनी बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम देना, और ये किसी एक शख्स का काम भी नहीं। जी देखिए, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे में ही एक ये ऐप भी था मनी कीवी करके, जिसको लेकर के लगातार कई सारे जो व्यापारी है लोग हैं उसको यूज करते थे। बीच में उस ऐप में कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद इन जो कहा जा सकता है कई सारे उसमें व्यापारी भी शामिल हैं, कई सारे लाभार्थी भी शामिल हैं, उसके अलावा ऐसे क्रिमिनल भी शामिल हो जाते हैं जो उन चीजों का काफी फायदा उठा लेते हैं। ऐसे ही जब गुरुग्राम की 53 थाना साइबर क्राइम को इसके बारे में जानकारी मिली कि एक ऐप में तकनीकी खराबी के चलते उसमें ना ही कोई गलत पासवर्ड जो डाल रहे हैं वो भी सही जा रहा है, अगर पेमेंट नहीं होने के बावजूद अकाउंट में फिर भी पेमेंट किसी को अगर हमने करनी है, चाहे वो कितनी भी कीमत की पेमेंट हो, वो भी हो रही है। तो ऐसे में वो ऐप के खराब होने के चलते लोगों ने उसका कहीं ना कहीं विरोध करने के बजाय उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और जब इसकी शिकायत गुरुग्राम साइबर क्राइम को मिली तो उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए कई करोड़ की जो है ठगी को रोकने का तो काम किया ही है। उसी के साथ साथ उन्होंने कई ऐसे क्रिमिनल को भी जो इसमें सम्मिलित थे और कई पैसों की ट्रांजैक्शन वो कर चुके थे, उनको भी इस मामले में जो है अरेस्ट किया है, क्योंकि वो इस पूरे ऐप का जो है गलत तरीके से मिसयूज कर रहे थे और कई लाखों की जो है ट्रांजैक्शन वो कर चुके थे। ऐसे में कई और जो उसमें लोग हैं वो भी शामिल हैं। अब पुलिस धीरे धीरे करके कई ऐसे खाते हैं, 2,500 से ज्यादा ही जो खाते हैं उनको फ्रीज कर चुकी है और आगे और कितने खाते हैं उनकी भी जांच जारी है। किन किन खातों में जो है ट्रांजैक्शन हुई है उन सभी खातों की जो है जांच की जा रही है। आगे यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी पुलिस ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो अभी तक जो 2,500 के करीब खाते हैं उनको फ्रीज किया है, जिसमें 40 करोड़ से भी ज्यादा का जो है आंकड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में अभी और भी क्रिमिनल इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा और ऐसे में साइबर क्राइम हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम लगातार करती रहती है कि अगर किसी तरह की अगर कोई भी आपके साथ मिसहैपनिंग होती है तो आप साइबर सेल में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि आप साइबर क्राइम से जो है होने से बच सके। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी करते नजर आते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि वो बच जाएंगे और अपने चुपचाप निकल जाएंगे किसी रास्ते से। तो ऐसा नहीं है, हर एक खाते पर सरकार की नजर रहती है, साइबर क्राइम की नजर रहती है। अगर आपने 1 रुपए की भी धांधलीबाजी करी तो कहीं ना कहीं आप जरूर पकड़े जाएंगे। ऐसे में ऐसे ऐप से अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उससे अपने आप को भी बचाएं और समाज में भी इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जरूर जाना चाहिए। पर इसको लेकर के जो अब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।